नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 और आपके साथ में निशा सिंह। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। जैसा कि आप सभी जाने, दिवेश चंद के सांसद बनने के बाद तिरहुत स्नातक की जो पद है वो खाली है, जिसको लेकर के अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तिरहुत स्नातक को लेकर के उपचुनाव हो रही है। और बहुत सारे यहाँ पे जितने भी दिग्गज लोग हैं वो मैदान में आ चुके हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। लेकिन क्या कुछ ये किस्मत को आजमाएंगे और किस तरह से उनकी किस्मत, जिनकी किस्मत खराब है, एजुकेशन की बात करें तो ये शिक्षा जगत की बात है, जिसको लेकर के फिर चुनाव हो रहा है। और इस बार तिरहुत स्नातक की चुनाव क्यों हो रही है, उपचुनाव जो हो रही है, इस उपचुनाव को लेकर के हम बात करेंगे कैसे शख्स से जिनका नाम है संजय कुमार उर्फ संजय झा। जी हाँ, जो कि पेशे से ये एक सिविल लॉयर है, जी हाँ, अधिवक्ता है और ये अमीन भी है। और ये साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि वर्तमान में ये नंदना पंचायत के मुखिया भी है। जी हाँ, शख्स का चेहरा कहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद है संजय कुमार उर्फ संजय झा सर। जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा यह सवाल है संजय जी कि आप इस तिरहुत स्नातक की जो उपचुनाव है इसमें आप अपनी जो भागदौड़ जो आप दिखाइएगा वो किस तरह से दिखाएगा, चूँकि ऑलरेडी आपके इतने सारे कारोबार हैं, तो आपका मूड कैसे चेंज हुआ कि हम इस चुनावी माहौल में हम आए? एक्चुअली आज से 3 साल पहले मैं मुखिया का चुनाव लड़ा और मुखिया बना। मुखिया बनने के जब मैंने मुखिया बना तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस में समय अभाव कारण प्रैक्टिस करना कम कर दिया और क्षेत्र का दौरा करना स्टार्ट किया, क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू किया। तो उससे जन सरोकार में एक दिलचस्पी बढ़ी हमारी और बढ़ने के बाद मैंने पंचायत के अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करना शुरू किया ताकि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी। उनकी समस्याओं को देखकर लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ अगर तो करूँ। तो उसी सिलसिले में मैं जब अभी एमपी का चुनाव हुआ तो इस चुनाव में दिवेश बाबू चुनाव लड़े और एमपी बन गए। बनने के बाद सीट रिक्त हुआ। रिक्त होने के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई तो मैंने अपने बुद्धिजीवी साथियों से चारों जिला का भ्रमण किया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। भ्रमण करने के बाद उन लोगों को सलाह मशवरा करने के बाद लगा कि उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ें, आप किसी भी उम्मीदवार लगते हैं, प्रयास करें और लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो मैंने उसके बाद जनसंपर्क अभियान शुरू किया और चारों जिला के 54 प्रखंड के 1150 पंचायत, जिसमें मैक्सिमम पंचायत का मैंने भ्रमण करने का प्रयास किया और जिसमें लगभग 700 से 800 पंचायत का दौरा कर चुका हूँ अभी तक। उसमें इसी बीच में रिस्पांस कितना मिल रहा है, आप दौरा कर रहे हैं, छात्रों शिक्षकों से मिल रहा है? हाँ, सभी स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल सारे स्कूल में गया, दौरा किया है मैंने। सबों से अच्छा खासा मतलब ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग एकदम चाहिए, आप लोग लगिए इसमें। और उनकी तरफ से क्या जवाब आपको मिल रहा है? एकदम वो एकदम लग रहा है, उम्मीद से ज़्यादा उसको समर्थन कर रहे हैं कि आप लोग लड़ें, योग्य हैं आप, कैपेबल भी हैं, आप लड़ सकते हैं इसको चुनाव में और हमारी समस्याओं को आप आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि आपका जो भरोसा पूरा है। हाँ, आपके कार्य जो देखा है मैं 3 वर्षों का, उससे लग रहा है कि आप हम लोग की आवाज़ उठाइएगा। तो इसी सिलसिले में मैंने तमाम दौरा किया, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज वगैरह भी का दौरा किया। सभी लोगों ने कहा एकदम कि लड़ें और सब लोगों को मैंने जागरूक किया कि आप लोग मतदाता पहले बने। इसमें मतदाता लोग बने हैं और अभी तक तिरहुत स्नातक के इतिहास में इतना मतदाता कभी नहीं बने थे। इस बार 1,19,000 मतदाता बने हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी 4 जिले में आपने कितने जिलों में भ्रमण कर दिया? चारों जिला का भ्रमण में दौरा किया, चारों जिला भ्रमण किया है। चारों जिले से रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिला, उम्मीद से कहीं ज़्यादा। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं हम। ये सबसे पहले एजुकेशन, ये जो चुनाव किस लिए हो रहा है, उपचुनाव, इसका मेन मुख्य आपका उद्देश्य क्या है इस चुनाव को लड़ने का? मुख्य रूप से स्नातक बेरोजगारों के बारे में है, वित्त रहित शिक्षकों के बारे में है। उनकी समस्याओं को देखकर मैं लड़ा हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से स्नातक बेरोजगार को रोजगार के लिए सरकार से मांग करेंगे कि अगर जो स्नातक बेरोजगार है, रोजगार करना चाहते हैं तो न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया हो। कैसे कैसे उसको कैसे करेंगे आप पूरा? सरकार से मांग करेंगे, बैंकों किस में तरह से मांग करेंगे? सदन में आवाज़ उठाएंगे। नहीं सदन माना जाएगा तो फिर सड़क पे आवाज़ उठाएंगे उनके लिए, तमाम बैंकरों से मिल कर के। जबकि ये प्रावधान है कि नियम है कि जिस जिले का, जिस प्रदेश का पैसा होता है, उस पैसा जो ट्रांजैक्शन होता है उसका 70% वहीं पे इस्तेमाल करना है, ऋण के रूप में लोगों को देना है। तो खास के रोज़गार की दिशा में बिहार रोज़गार में पिछड़ा हुआ है। तो रोज़गार के पहल करने के लिए नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, उसे ऋण मुहैया कराएं
उनका जो उनके स्नातक की डिग्री देखें, उनके क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए उसके उनकी योग्यता के आधार पर ऋण मुहैया करें और न्यूनतम ब्याज दर पे, जो ब्याज दर दी जा रही है 11-12% पे, वो ना हो करके न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाए, ताकि वो रोज़गार को सीधी से चला सकें, कर सकें। इतने लोग और भी लोग खड़े हैं इसमें चुनाव में, इस उपचुनाव जो हो रही है, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि सभी लोग तो वादे ही कर रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास करे? किस पे विश्वास करे? आप ही नहीं विश्वास बोले। विश्वास इसलिए करेंगे आपके अतीत को देखते हुए, आपके सामाजिक परिवेश को देखते हुए, आपके जो कार्य क्षेत्र कर रहे हैं समाज के क्षेत्र में, उसको देखते हुए जनता मौका को देना चाहिए। अब जो ये यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ जो विश्वविद्यालय में इतने सारे घोटाले होते हैं, कोई बिचौलियों की जो टोली होती है, इसको कैसे बंद करेंगे? आप सब कुछ मेरी बात को समझ रहे हैं इतना। हुँ, हुँ। इसको एक्सप्लेन ऐसे कीजिए कि दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको लगे कि हाँ, कुछ हो सकता है। जी, देखिए बिचौलिया दूर तभी होगा जब स्नातक जो हैं, वो जब ऐसे ही जाते कराने के लिए, तो स्नातक के बीच में बिचौलिया तभी दूर हो पाएगा जब ससमय काउंटर खोला जाएगा और वहाँ के मैनेजमेंट सँभालने वाले अपने कर्मचारियों को दुरुस्त करेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसमें कर्मचारी भी तो इधर-उधर करते हैं हुँ, ना, वो भी तो इधर-उधर चीट फंड करते हैं और उसमें दलाल भी होते हैं। स्टूडेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके मार्क्स कम दिए जाते हैं, उनका पेमेंट जो होता है वो कॉलेज की कुछ और होती है माँग, लेकिन स्टूडेंट से कुछ और माँगा जाता है। वो बीच का वो जो है मैटर, बीच की जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स की, उसको कैसे आप दूर करेंगे? जो रसीद मिलेगा उतना ही देना है ना, बिचौलिया को भी क्यों देना है? अगर ससमय वो लेकिन पहुँचते सर ऐसा होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपको अगर मौका मिलता है, अगर आप जीत के आते हैं, तो आप इसको कैसे दूर करेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ। तो अगर मौका मिलता है तो मैं यूनिवर्सिटी से बात करके, बैठक करके उन कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जाएगी, उनके पीछे निगरानी टीम लगा दी जाएगी, प्लस सभी जगह सीसी कैमरा लगाई जाएगी ताकि ऐसा कुछ होता है, लड़के आवाज़ उठाते हैं तो उनकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, वो लोग बिल्कुल, धरना प्रदर्शन करते हैं बिल्कुल। आए दिन, हमेशा परेशान, तो ये तमाम सारी चीज़ें जी, जी, उन मुद्दाओं को सुनते हुए रजिस्ट्रार से बात किया जाएगा, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। करेंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अच्छा, अभी जो आपने जो भ्रमण किया है, उसको लेके सबसे मेन मुद्दा आपके सामने कौन-सा आया है? प्रॉब्लम्स आप सबसे भ्रमण ज़्यादा किए स्नातक हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है। बेरोज़गारी का तमाम मुद्दा। स्नातक बेरोज़गार हैं आप और बेरोज़गार देंगे? बिल्कुल, उसे कैसे देंगे? रोज़गार की दिशा में ज़रूरी है कि नौकरी ही मिले, वो रोज़गार करें, आप उनके रोज़गार सुलभ रूप से ऋण मुहैया नहीं हो पाता है। हुँ, अब हालाँकि हम स्नातक बेरोज़गार हैं, नौकरी नहीं मिल पाया, रोज़गार करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो उनको ऋण मुहैया नहीं हो पाता है। तो सरकार से माँग करेंगे कि स्नातकों के लिए सुलभ तरीके से ऋण मिले ताकि रोज़गार कर सकें। जब रोज़गार करेंगे, स्वतः बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। अभी जो दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको किस तरह से मतलब सपोर्ट बस चाहिए और क्या हम संदेश दीजिएगा उनके लिए आप? आपके चैनलों से माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि हमें इस बार मौका दें। अगर मौका मिलता है तो उन तमाम स्नातक भाइयों के लिए जो बेरोज़गार हैं, जो जो वित्त रहित हैं, शिक्षक हैं, प्रोफ़ेसर हैं, उनको समान माँग पूरा करने के लिए, उनकी बेरोज़गारी दूर करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाएँगे। एक बार मौका दें, भरोसा दिलाते हैं, उम्मीद पर खरा उतरेंगे, ना कि अन्य पार्षदों की तरह आपसे पूर्व जो होते आया है कि पार्षद बनने के बाद उस सड़क, बिजली, रोड ऑनलाइन पड़ जाते हैं। पढ़ने सिर्फ़ स्नातकों के बारे में बात करेंगे और स्नातकों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में मज़बूती से कदम उठाएँगे। सबसे पहले कौन-सी काम करेंगे? सबसे पहला होगा कि विश्वविद्यालयों में जाकर के सेशन को ससमय किया जाए। दूसरा, बेरोज़गार स्नातकों के लिए ऋण मुहैया कराने की दिशा में पहल करेंगे। तीसरा, स्नातकों के लिए मुख्यालय में एक भवन का निर्माण कराने की दिशा में पहल करेंगे, ताकि स्नातक अगर दूर से आते हैं, जैसे वैशाली से, साहेबगंज से, शिवहर, सीतामढ़ी से आते हैं, तो आने जा अगर कोई कार्य के लिए आते हैं, वो आज नहीं कल होना है, तो ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी वहाँ पे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। रिंग मुहैया करेंगे सबसे पहले, कॉलेज यूनिवर्सिटी की जितनी समस्या है उसको दूर करेंगे। जी हाँ, ये जिनसे हमने बात किया है उपचुनाव को लेकर के, और संजय जी ने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से पेश किया। तो मैं कहूँगी इतना ही कि आप दर्शकों जो भी हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, तिरहुत स्नातक के एजुकेशन के जो चुनाव है, इसको आप पढ़े लिखे हैं और समझदारी से अच्छे वैसे उम्मीदवार को आप चुनिएगा जो आपके हित में अच्छा हो। नहीं तो फिर मत कहिएगा कि फिर इस बार स्नातक की चुनाव हो गई और हमारा प्रॉब्लम्स वही है। कोई स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, वो उनको भी मैं कह रही हूँ कि इस वीडियोज़ को सुनिए ध्यान से,
कौन क्या कह रहे हैं, सारे वीडियो अभी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग सारे वीडियोस को देखते रहिएगा और आपको फाइनल करना है, आपको डिसीजन आपको लेना है कि हम वैसे उम्मीदवार को चुनें जिनसे कि आपकी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। फिलहाल इतना ही के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निशा सिंह, TV 20, बहुत-बहुत धन्यवाद।